हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से दही वड़े। दही वड़े को ही दही भल्ला कहा जाता है। क्या आपके दही वड़े भी अंदर से सख्त रह जाते हैं या उनमें गुठली बन जाती है? आज मैं आपको वो सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जिससे आपके वड़े बिना किसी सोडा के भी रुई जैसे नरम बनेंगे। आज शीतल कुकिंग क्लास में हम बनाएंगे बाजार जैसे सुपर सॉफ्ट और स्पंजी दही वड़ा। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि वड़े अंदर से कड़क रह जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने वो खास टिप्स शेयर की है जिससे आपके दही भल्ले मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। और वीडियो के अंत में मैंने एक ऐसी ट्रिक शेयर की है जिससे दही वड़े तेल भी कम सोखेंगे। तो परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से इस रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेसिपी लास्ट तक जरूर देखें। तो इस दही वड़े को बनाने के लिए मैंने ली है 2 कटोरी उड़द की दाल। तो पहली टिप्स ये है कि इस दही वड़े को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें 2 कटोरी उड़द दाल के लिए आधी कटोरी मूंग की दाल डालनी है। तो इस दही वड़े को बनाने के लिए मेजरमेंट आपको इस तरीके से लेना है। अगर आपने 1 कटोरी उड़द की दाल ली है तो इसके लिए पाव कटोरी मूंग की दाल लेनी है, मतलब आधे का ही आधा हिस्सा, मतलब 1 कटोरी उड़द दाल के लिए 1/4 कटोरी मूंग की दाल लेनी है। तो इस दालों में से पूरा खराब पानी निकलने तक इसे अच्छे से धो लेना है। तो इस दालों को मैंने 2 बार अच्छे से धो लिया है और अब इस दालों को भिगाने के लिए दालों के ऊपर 1 से 2 इंच इतना पानी रह जाए इतना पानी डालना है और इसे ढककर तो इसे भिगाने के लिए कम से कम 3 घंटे रखें या फिर ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 घंटे के लिए ही रखें। तो इस दाल को भिगाते हुए 6 घंटे हो गए हैं और दाल देखें कितने अच्छे से फूल गई है। तो इस दाल को निकालने के लिए तलने वाले झारे का इस्तेमाल करें जिससे झारे के छेदों से पानी नीचे गिर जाएगा। और इस दाल को अब मिक्सी में डालेंगे और इसके कम पानी में जितनी बारीक हो सके उतनी बारीक पेस्ट तैयार करनी है और थोड़ी थोड़ी दाल डालकर ग्राइंड करेंगे तो जल्दी से दाल की पेस्ट तैयार होती है। इसका ढक्कन लगाकर इसे अब मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। पहले इसे बिना पानी डाले 20 से 30 सेकंड के लिए ग्राइंड करें, फिर इसमें पोहे खाने के 2 से 3 चम्मच पानी डालकर ग्राइंड करें और ग्राइंड करते वक्त ज्यादा पानी ना डालें, बैटर पतला ना हो इसका अच्छे से ध्यान रखें। तो ये बैटर अच्छे से बारीक हो गया है, इसे अब इस पतीले में निकाल लेंगे और बैटर देखिए इतना पतला और इतना बारीक होना चाहिए। यहाँ पर अगर दाल की एकदम बारीक पेस्ट तैयार नहीं होगी तब भी वड़े स्पंजी नहीं बनेंगे और बैटर में पानी ज्यादा हो जाए तब भी वड़े स्पंजी नहीं बनते हैं। तो इसी तरीके से पूरे दाल की अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेनी है। तो इस तरीके से पूरे दाल की पेस्ट तैयार कर ली है और फिर से देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब पेस्ट तो तैयार हो गई है, लेकिन अब करना है एक इम्पोर्टेंट काम। तो इस दाल की पेस्ट तैयार करने के लिए पूरा 1 और आधी कटोरी पानी लगा है। जिस कटोरी से मैंने दाल को नापा था उसी कटोरी को मैंने पानी लेने के लिए इस्तेमाल किया। तो वो इम्पोर्टेंट काम है इस दाल के पेस्ट को हाथ से अच्छे से फेंटना। इस तरीके से पूरी उंगलियों का इस्तेमाल करके आपको 5 से 6 मिनट तक इसे फेंटना है। इसी स्टेप से बैटर में हवा भर जाती है और बैटर क्रीम के जैसा फ्लफी तैयार होता है। और तो और इस बैटर में खमीर सा उठता है और इससे इस बैटर हमें सोडा डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और वड़े बहुत स्पॉन्जी बनते हैं। तो इस तरीके से फेंटते हुए मुझे पूरे 5 मिनट हो गए हैं और बैटर देखिए कितना क्रीमी हो गया है। तो ये बैटर परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है या नहीं कैसे चेक करें? तो एक बर्तन में पानी लेना है और उस पानी में थोड़ा सा बैटर डाल के देखना है। तो बैटर ऊपर तैरने लगा तो समझ लेना कि परफेक्ट तरीके से हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो पानी में बैटर डालते ही ऊपर तैरने लगा है तो मतलब परफेक्ट तरीके से हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। और देखे हाथ बैटर के नीचे है। तो अब रखते हैं बैटर को साइड को और खट्टा मीठा दही तैयार कर लेते हैं। तो इस क्रीमी खट्टा मीठा दही तैयार करने के लिए फेंटने की जगह एक अलग सी इजी ट्रिक यूज करेंगे। एक छन्नी लेंगे और उसके नीचे एक बर्तन रख देंगे और इस पर अब दही को डाल देना है। इस ट्रिक से दही को छानेंगे तो क्रीमी टेक्सचर वाला दही जल्दी से तैयार होता है। इस तरीके से चम्मच या फिर किसी और बर्तन से इसे आप छान सकते हो। तो देखिए कितनी जल्दी से ये दही छान गया है। तो इस दही वड़े के लिए मीडियम खट्टा दही ले, ज्यादा खट्टा वाला दही ना यूज करें। तो ये तकरीबन 1 कटोरी दही है तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पाउडर शुगर और 1 पिंच इतना नमक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे अब सर्व करने के लिए एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो अब खट्टा मीठा दही बनकर तैयार हो गया है। तो अब लेंगे दही वड़े का बैटर और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए कैसे क्रीम का जैसे ये बैटर दिख रहा है। तो परफेक्ट तरीके से अब बैटर भी रेडी है। तो तेल को भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और अब थोड़ा सा बैटर तेल में डाल के देखेंगे कि तेल अच्छे से गरम हुआ है या नहीं। तो देखिए बैटर डालते ही ऊपर आ रहा है, मतलब तेल अच्छे से गरम हो गया है। और अब वड़े को तेल में फ्राई करते वक्त गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें और इस तरीके से हाथ से बैटर तेल में छोड़ें।
और बैटर डालते वक्त हाथ को ना हिलाएं, नहीं तो बैटर इस तरीके से फैल जाता है। एक ही जगह पर अच्छे से बैटर डालें तो वो अपने आप गोल शेप में तैयार हो जाता है। और एक टाइम पर 5 से 6 वड़े ही फ्राई करने के लिए डालें, ज़्यादा वड़े भी फ्राई करने के लिए ना डालें। और अब वड़े को पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है। और वड़े देखे कितने ज़्यादा फूल गए हैं, जितना बैटर डाला था उससे 2 गुना ये वड़े फूल गए हैं। और इस वड़े को तलते वक्त गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें, हाई फ्लेम पर वड़े ना तले, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे। तो देखिए वड़े अच्छे से फ्राई हो गए और इसे अब हम निकाल लेंगे। तो ये वड़े तलने के बाद बाहर से क्रिस्पी और अंदर से स्पॉन्जी होते हैं। और ये वड़े अच्छे से भीग जाए इतना पानी एक बाउल में लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मिक्स करना है। और इन वड़ों को 10 मिनट तक इस पानी में डाल देना है। और तब तक हम दही वड़े की हरी चटनी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डालेंगे हरा धनिया। और हरे धनिया को इस तरीके से तोड़ कर डालें, या फिर आप बारीक कट करके भी डाल सकते हो। और फिर इसमें डालें 9 से 10 पुदीने के पत्ते और एक हरी मिर्च डालें और 4 से 5 लहसुन की कलियां डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालना है और इसमें पानी डालकर इसकी जितनी बारीक हो सके उतनी बारीक पेस्ट तैयार कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके की पेस्ट होनी चाहिए, ना ही ज्यादा गाढ़ी और ना ही ज्यादा पतली। और दही वड़े को भी भिगाकर 10 मिनट हो गए हैं। और इस दही वड़े को हल्के हाथ से निचोड़कर इसका पानी निकाल लेना है। और ध्यान रखें कि दही वड़े को ज्यादा दबाकर इसका पानी ना निकाले, नहीं तो दही वड़े टूट जाएंगे। तो दही वड़े को सर्व करने के लिए अब सभी चीजें रेडी है। तो दही वड़े को सर्व करने के लिए सबसे पहले डालें खट्टा मीठा दही। और ये वड़े जूसी हो जाए इतना दही इसमें डालना है, क्योंकि ये वड़े बाद में दही को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और फिर इसके ऊपर डालनी है इमली की चटनी। तो इस इमली की चटनी को मैंने घर पर ही बनाया है। कल मैंने दाबेली की रेसिपी बनाई थी, तब इस इमली की चटनी को बनाया था। तो उस दाबेली की रेसिपी में इमली के चटनी की रेसिपी है, आप चाहे तो वहां जाकर भी देख सकते हो, या फिर मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि कैसी बनाई है। तो इस इमली की चटनी को बनाने के लिए क्या करना है कि 1 कटोरी इमली को 2 कटोरी पानी में भिगाने के लिए 1 घंटे तक रख देना है। फिर इस इमली को निचोड़कर इसका पल्प का पानी अलग कर लेना है। आप चाहे तो छन्नी से यह प्रोसेस कर सकते हो। फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई में इमली का पानी डाल देना है। फिर इसमें जितना इमली का पानी है उसके आधे क्वांटिटी में शक्कर को डाल देना है और जीरा पाउडर डालना है, नमक डालना है और थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है और इतना गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो इमली की चटनी तैयार हो जाएगी। और अब इसके ऊपर डालनी है हरी चटनी। और ध्यान रखें कि हरी चटनी में पुदीने का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इससे दही वड़े का टेस्ट और भी बढ़ता है। फिर इसके ऊपर डालने हैं अनार। अनार डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है। फिर इसके ऊपर डालनी है लाल मिर्च, जीरा, धनिया की पाउडर और गार्निशिंग के लिए ऊपर से डाल देने हैं पुदीने के पत्ते। तो तैयार है हमारी दही वड़े की रेसिपी, यानी कि दही भल्ले की रेसिपी। तो दही वड़े ज्यादा तेल ना सोके इसके लिए क्या करना होता है कि दही वड़े को तलते वक्त तेल को अच्छे से गर्म कर लेना होता है। फिर दही वड़े को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना होता है। इससे दही वड़े ज्यादा तेल नहीं सोखते हैं। तो इस दही वड़े को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने स्पॉन्जी बने हैं। तो देखिए दही वड़े अंदर से कितने स्पॉन्जी बने हैं। तो रेसिपी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही नई नई रेसिपी सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आज की ये दही वड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, उस रेसिपी को मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही नई रेसिपी में।